नमस्कार। चुनावी चाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। चुनाव मतलब लोकतंत्र का महापर्व और जनता की भागीदारी, वोटरों की भागीदारी से यह पर्व हर 5 साल में मनाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा कह रहे हैं समय पर बिहार में चुनाव हो, बार बार कह रहे हैं, अपना बयान दोहरा रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही है कि नहीं, माहौल नहीं है। और एनडीए में लोजपा ने तो कड़ा विरोध किया है। रामविलास जी ने भी कहा है कि हालात चुनाव के लिए नहीं है, भले राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, लेकिन चुनाव अभी नहीं हो, चुनाव संभले, कोरोना संभले तब चुनाव हो। तो कुछ सवाल उठ रहे हैं। देखिए, विपक्षी पार्टियां बोलती है, चुनाव आयोग अपना बयान दे रहा है, ये रस्साकसी कोई नई नहीं हो रही है या कल 1-2 दिन का ये डेवलपमेंट नहीं है। पहले भी चुनाव आयोग बोल चुका है, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन इस दरमियान कुछ सवाल उठते हैं चुनाव आयोग पर भी कि आखिर चुनाव आयोग क्यों ऐसा कर रहा है। आपको ध्यान होगा कि चुनाव आयोग ने विपक्षी पार्टियों से, सारी दलों से राय मांगी थी कि बिहार में चुनाव कैसे हो। इसको लेके पहले एक तारीख दी गई थी 30 जुलाई तक, फिर इस तारीख को बढ़ा दिया गया था 11 अगस्त तक। लेकिन जब ये सुझाव आ ही रहे थे, इससे पहले ही चुनाव आयोग, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त बार बार कह रहे हैं कि चुनाव होगा, समय पर होगा। तो फिर इस सुझाव मांगने का मतलब क्या रह गया? आप क्यों मांग रहे हैं? चुनाव आयोग क्यों सुझाव मांग रहा है विपक्षी पार्टियों से? जब उनकी कोई राय माननी ही नहीं है, तो फिर इस सुझाव मांगने का मतलब क्या है? देखिए, एक सवाल और उठता है। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि वो कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करेगा। बूथ ऐप से जो कतार लगती है मतदाता केंद्र के पास, उसको मैनेज किया जाएगा। तो क्या चुनाव आयोग ये मान के चल रहा है कि बिहार में जितने वोटर्स हैं उनके पास स्मार्टफोन है, या जितने चुनाव कर्मी लगेंगे चुनाव के कार्य में उनके पास स्मार्टफोन है? क्या ये सुनिश्चित हो चुका है कि सब लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं? देखिए, कहना बहुत आसान है कि डिजिटल तरीके से चुनाव हो जाएंगे, लेकिन जो जमीन पर जो बातें हैं, देखिए, हमारी कुछ युवाओं से भी बात हुई है, कुछ लोगों से बात हुई है। पहले सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम चुनाव हो, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि चुनाव अगर होते भी हैं तो बूथ पर जाना उनके लिए मुश्किल होगा। पहले एक नज़र देखते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। विधानसभा इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे, तो ऐसे में आप वोट देने जाएंगे? हाँ, यस, हम लोग जाएंगे देने। कोरोना से कोई डर नहीं है? नहीं, मास्क लगा के जाएंगे और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, लेकिन हम वोट देने जाएंगे। विधानसभा इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, ऐसे में आप वोट देने जाएंगे या फिर घर पर रह के सेफ रहेंगे? नहीं भाई, वोट देने क्यों जाएंगे? हम अपना परिवार को सेफ रखेंगे या फिर वोट देने जाएंगे? ओके, तो आप नहीं जाएंगे, घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे? या बिल्कुल। मैम, विधानसभा इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने ये बता भी दिया है कि तय समय पर इलेक्शन होंगे, तो ऐसे में आपको क्या मतलब, वोट देने जाना चाहेंगी या फिर घर पर रह के सेफ रहना पसंद करेंगी? नहीं, एक्चुअली अभी तो बहुत कोविड-19 इतना बढ़ गया है और फिर केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम अपने घर पे ही सेफ रहना चाहेंगे। मतलब वोट देने नहीं जाएंगे, घर पे सेफ रहेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। जैसा कि आपने सुना कि लोगों के मन में एक शंका है, वो वोट देने जाएंगे, नहीं देने जाएंगे। देखिए, अगर वोटर का टर्नआउट नहीं हुआ तो फिर इस लोकतंत्र के पर्व का क्या मतलब रह जाएगा? तो जो एक 5 साल का ये मेला है, उत्सव है, त्यौहार है, ये फीका फीका लगेगा। इसलिए बूथ ऐप से कतार को मैनेज करना और तमाम तरह की चीज़ों को लागू करना, ये बहुत चुनौती वाला काम है। अब ये देखना है कि चुनाव आयोग इसको कैसे करता है, ये एक अलग पहलू है। लेकिन जो आम जनमानस बिहार का है, वो क्या सोच रहा है? चुनाव आयोग को, उनके सेंटिमेंट को, उनके मन में जो शंका है, उनको भी दूर करना है। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई हम मैसेज भेजेंगे,
अपने वोटरों को जागरूक करेंगे मैसेज के द्वारा, तो अब बिहार जैसे राज्य में जहां पर अभी मौजूदा हालात है, करीब 50-60 लाख लोग जो हैं बाढ़ प्रभावित हैं, कई जिले दर्जन भर से ज़्यादा जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं, बिजली नहीं है। देखिए पप्पू यादव ने क्या कहा कि चुनाव आयोग कोई ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़ी ना है, क्या हम लोकतंत्र की हत्या होने देंगे? जहां गांव में बिजली नहीं है, लोग वहाँ नेट नहीं है, वहाँ पे कैसे डिजिटल और वर्चुअल चुनाव हो जाएगा? हम अपनी बात वहाँ कैसे पहुँचाएंगे? उनका तो जीना मुश्किल है, बाढ़ में डूबे हुए हैं ऐसे लोग। अब तो चुनाव की बात कैसे कर रहा है चुनाव आयोग? अक्टूबर में पटना डूबा था, क्या चुनाव आयोग को ये संज्ञान में नहीं है? पप्पू यादव ऐसे सवाल उठा रहे हैं। दूसरे जो दल है, राजद ने पहले भी कहा कि परंपरागत तरीके से चुनाव कराइए, वो उसी स्टैंड पर है। दूसरी पार्टियां, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी कह रही है कि कोरोना का जरूर ख्याल रखना चाहिए चुनाव आयोग को। रालसपा भी इसी पक्ष में है, कांग्रेस भी यही बात कर रही है। लोजपा ने तो काफी बढ़ चढ़कर बात की है कि नहीं, ये माहौल ही नहीं है। तो राजनीतिक दलों के अंदर भी एक मत नहीं है। जो वोटर हैं, जिनको वोट डालना है, वो भी बटे हुए हैं। कोरोना में टर्नआउट कम होगा, इसकी आशंका चुनाव आयोग को भी है, आम लोगों को भी है। तो आखिर एक सर्वसम्मत राय चुनाव आयोग बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से राय मांग रहा है तो बिहार के जो लोग हैं उनके बीच भी चुनाव आयोग के लोगों को जाना चाहिए, उनकी भी बात को, उनके दिल में क्या है, उनकी भी बात को जरूर सुनना चाहिए। एक तरफा फरमान कि चुनाव समय पर होंगे सुना देने से रास्ता नहीं निकलेगा। चुनाव आयोग को ये देखना होगा, समझना होगा। चुनाव कराइए, जरूर कराइए, चुनाव कराइए, समय पर हो जाए चुनाव, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है लोकतंत्र में। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती है कि उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, फेरबदल की गुंजाइश होती है। तो चुनाव आयोग को इस गुंजाइश को जरूर टटोलना चाहिए और बिहार की जो आम आवाम है उनकी भावनाओं को भी जरूर समझना चाहिए। एक सर्वे ही चुनाव आयोग कराए, मोटे तौर पर एक रैंडम सर्वे करा ले हर बिहार के हर एक जिले में कि आम आवाम की इच्छा क्या है, चुनाव हो जाए इस कोरोना काल में या इसको टाला जाए, और उस राय को भी चुनाव आयोग अपने फैसले में जरूर समाहित करे। हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक ड्यूटी तो निभाए, लेकिन जो आम जनता की भावना है, राजनीतिक दलों की भावना है, उसका भी पूरा ख्याल रखे और एक सुरक्षित माहौल में बिहार में चुनाव हो। तो चुनावी चाल में आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।